नादिया खान, ज़ुहैब हसन और ये तीसरे कौन है भाई? तीसरे हमारे भाई ये सलीम भाई हैं जिन्होंने हिला के रख दिया है भारत को। और भारत में जो हलचल मची हुई है, जिस तरह ये तनकीद करते हैं मोदी पे और मोदी को आईना दिखाते हैं, वो सबके सामने। इससे पहले भी हमारे शो पे आए थे और धमाके खत्म नहीं हुए। जो वहां धमाके हो रहे हैं अभी तक, बुखलाहट के, परेशानी के, शर्मिंदगी के, वो होते ही यार आप हंस रहे हैं यार, ये क्या बात है? आप उनका दिल जला रहे हो, आप हंस रहे हैं जी। हमारा एक सेगमेंट होता है आस्क मोदी। अब आस्क मोदी होगा, लेकिन सलीम भाई जो हैं ये पूछेंगे सवाल। ये जरा तनकीदी पहलू होगा। पीछे मोदी जी को लगा दें आप, जो मुख्तलिफ काम करते हैं ना मोदी जी, अगर आप लगा सकते हैं तो। जी सोशल मीडिया में तो आपने इनको देखा ही है, जबरदस्त स्टाइल से बात करते हुए हमारे शो में भी। चले जी शुरू हो जाए। नादिया हम जरा बिल्कुल बिल्कुल उनको स्पेस देते हैं सारी। बिल्कुल जी जी शुरू जी। लो भाई सजनों, बेलियो, भाइयों बहनों, तूफानी खबरों और उस पर आतिशफशानी तजिया लेकर सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, बदनामी और दुनिया भर में इज्जत की नीलामी के बाद मोदी अपनी राजनीति की अर्थी को घसीटते हुए, अपना जिगर पीटते हुए युद्ध के मैदान से निकलकर इलेक्शन के मैदान में उतर आया है और सर पर सिंदूर का टोकरा रखकर गली गली, करिया करिया इलेक्शन के बाजार में बेचता फिर रहा है और बदले में वोट के बजाय जिल्लत समेटता फिर रहा है। क्योंकि उसकी अपनी जनता सवाल कर रही है कि ये हुजूर क्या बना दिया, हुजूर क्या बना दिया, अरे हुजूर क्या बना दिया। सिंदूर का माथे का कलंक बना दिया, धब्बा बना दिया, नासूर बना दिया और सात जहाज गिरने के भेद खुलने लगे हैं। नेताओं के साथ साथ जर्नैल भी सच उगलने लगे हैं और उगल कर मोदी की 56 इंच की छाती पर मूंग दलने लगे हैं। जिसके बाद मोदी के ना अंग चैना है, न नींद नैना है और वो सटपटाकर किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी षड्यंत्र रचा सकता है। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र रचाएगा तो पहले से ज्यादा जिल्लत, रुसवाई, पसपाई और जग हंसाई पाएगा और पाकर घगयाएगा और घगयाता हुआ अमेरिका को आवाज लगाएगा कि ऐ आका हमारे, ऐ आका हमारे, ऐ पालन निहारे, निर्गुण है निहारे, तुझ भी ढाबरा को रो रहे। आओ आओ चले भी आओ, चले भी आओ के शहीद हमारी इज्जत की लंगोटी उतार चले। रिडार चले, ना हथियार चले, ना ड्रोन का कोई वार चले और अगर कुछ चले तो कबाड़ियों के कारोबार चले। चले भी आओ, जो गुजरी सो गुजरी, हम पे जो गुजरी सो गुजरी। युद्ध के मैदान में फ्रांस की भी लंगोटी उतार चले, उसको भी करके जलीलो ख्वार चले। याद रखो, जिन्होंने मोदी की राजनीति को जलाकर राख किया, खाक किया, खसो खशाक किया, अगर उस चिंगारी को सुलगाएगा दोबारा तो उससे ऐसे शोले भड़कने लगेंगे कि मोदी की आंखों के गोटे बाहर आ जाएंगे, नुथने फड़कने लगेंगे। फिर मोदी की कायरता की फिल्में बनेंगी, ड्रामे बनेंगे, लिखारी इबरतनाक कहानियां लिखेंगे, कवि कविताएं लिखेंगे और लिख कर राहों चौराहों और गुजरगाहों पर चिपकाएंगे। जिसके बाद उसकी आने वाली नस्लें पढ़कर शर्म से पानी पानी हो जाएंगी और तुम मोदी के अंध भक्तों, पाकिस्तान को गाली देने वाले मोदी के अंध भक्तों, नथुराम गोडसे के पैरोकारों, बड़े बड़े घामड़ दिमाग देखे, बड़े बड़े कुंद जहन देखे, घामड़ दिमाग देखे, जय्यद जाहिल देखे, मगर तुम सादा कोई देखा। होश में आओ, अपने इन ढोंगी रंगबाज नेता जिन्होंने मांग के सिंदूर को हिंदुस्तान के माथे का कलंक बना दिया, इन्हें पहचानो। तुम्हारे ये सवा मन की तोंद वाले नेता चाहते हैं कि तुम्हारे पेट में रोटी ना हो, तन पे कपड़ा ना हो, पांव में जूती ना हो और तुम उनके इलेक्शन जलसों में नंगे पांव नाचो और उनकी मोटी गर्दनों में जीत के हार डालो और डालकर उन्हें अपने कंधों पर उठाओ और उठाकर संसद के महल में बिठाओ और बादशाहत की गद्दी पर बिठाओ और खुद वहीं कच्ची बस्तियों, बदबूदार तहफ़्फ़ुज़दा मच्छर कॉलोनियों में चले जाओ, जहां ना रोटी है ना पानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आपके देश में पाए जाते हैं, भूख से चूहे खाते हैं और तुम्हारे ये नेता
तुम्हें रोटी खिलाने के बजाय वक्फे वक्फे से युद्ध का चूरन खिलाते हैं। ये तुम्हारा सारे का सारा गोदी मीडिया, जिन्हें तालीमी इदारों के बजाय बंद कमरों में बिठाकर पढ़ाया जाता है कि घर का चूल्हा जलाने के लिए सहाफत की चिता जलाना जरूरी है और जलाकर उसकी खाक उड़ाना जरूरी है और उड़ाकर ठुमके लगाना जरूरी है और लगाकर मोदी का जी बहलाना जरूरी है। पाकिस्तान को गालियां देने वाले अंध भक्तों, अगर तुम अपने इन नौसरबाजों को नहीं पहचान रहे, अगर पहचान नहीं रहे तो फिर एक कागज लीजिए, उस पर लिख के जेब में रख लीजिए कि तुम इंसान नहीं रहे। और वो गोली मारने की धमकी देने वाले तुम्हारे मोदी की तमाम गोलियां और गोले गोदी मीडिया के सपोले और साड़े बड़बोले शहीनों के पैरों की राख हो चुके, खाक हो चुके, खसो खशाक हो चुके। मोदी की धमकियों के मेरे पास जवाब और भी बहुत हैं, जिन्हें सुनकर कहीं मेरे हमारी तरफ के दानिश्वर न जाग जाएं और जाग कर मुझे इक़दार व अखलाकियात, तहजीब और तमद्दन का दर्स ना देने लगें और देकर फिर अपने ज़मीर समेत सो न जाएं, जिन्हें ना फिर कभी कोई मोदी का मिसाइल जगा पाएगा, ना मासूम बच्चों की हिचकियां बचा पाएंगी। तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, जबरदस्त सवाल किए, बहुत जबरदस्त सलीम भाई। बिल्कुल आस्क मोदी से क्या आस्क किया कि कोई जवाब ही नहीं। वैसे जलील हो रहे हैं, G7 में इनविटेशन इनको मिला नहीं, कनाडा ने इनको बुलाया नहीं और कह रहे हैं कि इस दफा जाने का कोई मूड नहीं है। हाँ, मूड नहीं है भाई इस दफा जाने का। सलीम भाई क्या कह रहे हैं? बुलाया ही नहीं है, बुलाया नहीं उनको। बुलाया ही नहीं है उन्होंने, तो काहे को जाएंगे, ये बुलाया ही नहीं बता रहे हैं ना। और उनका मीडिया लिख रहा है कि जी इस दफा उनका जाने का कुछ प्लान नहीं है। अरे मीडिया को छोड़िए, इनका तो इनकी हालत वो है, अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों का जो नाकामी है वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं, पाकिस्तान में युद्ध की नाकामी जो है चाइना पर डाल देते हैं। इनकी हालत उस बंदे जैसी है जो अपनी नालायकी और नहली की वजह से जगह जगह ख्वारो खस्ता होता है और शाम को आकर अपने पड़ोसी पर सवार हो जाता है कि सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया था। बिल्कुल क्या बात, उधर देख के बोलो तो सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया था। ये बेहतरीन। और आप मजीद मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, आप ये दो मुंह देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारा एक सेगमेंट होता है आस्क मोदी। अब आस्क मोदी होगा, लेकिन सलीम भाई जो हैं ये पूछेंगे सवाल। ये जरा तनकीदी पहलू होगा, पीछे मोदी जी को लगा दें आप, जो मुख्तलिफ काम करते हैं ना मोदी जी, अगर आप लगा सकते हैं तो। जी सोशल मीडिया में तो आपने इनको देखा ही है जबरदस्त स्टाइल से बात करते हुए, हमारे शो में भी। चले जी शुरू हो जाए। नादिया हम जरा बिल्कुल ब्रेक, बिल्कुल थोड़ा सा उनको ब्रेक। उनको स्पेस देते हैं सारी। बिल्कुल जी शुरू। जी लो भाई सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, तूफानी खबरों और उस पर आतिश फिशानी तजिया लेकर सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, बदनामी और दुनिया भर में इज्जत की नीलामी के बाद मोदी अपनी राजनीति की अर्थी को घसीटते हुए, अपना जिगर पीटते हुए युद्ध के मैदान से निकलकर इलेक्शन के मैदान में उतर आया है और सर पर सिंदूर का टोकरा रखकर गली गली करिया करिया इलेक्शन के बाजार में बेचता फिर रहा है और बदले में वोट के बजाय जिल्लत समेटता फिर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी जनता सवाल कर रही है कि ये हुजूर क्या बना दिया, हुजूर क्या बना दिया, अरे हुजूर क्या बना दिया, सिंदूर का माथे का कलंक बना दिया, धब्बा बना दिया, नासूर बना दिया और साथ जहाज गिरने के भेद खुलने लगे हैं। नेताओं के साथ साथ जर्नैल भी सच उगलने लगे हैं और उगलकर मोदी की 56 इंच की छाती पर मूंग दलने लगे हैं, जिसके बाद मोदी के ना अंग चैना है न नींद नैना है और वो सटपटाकर किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी षड्यंत्र रचा सकता है, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र रचाएगा तो पहले से ज्यादा जिल्लत, रुसवाई, पसपाई और जग हसाई पाएगा